धार्मिक न्यास बोर्ड हमारे साथ एक चपरासी के जैसा व्यवहार करता है। हमारे साथ ही नहीं, पूरे बिहार का किसी भी साधु से आप पूछ लेंगे कि आप बिहार में आप धार्मिक न्यास कार्य हेतु पटना जाते हो तो आपके लिए वहां क्या व्यवस्था है, जब रात हो जाती है तो आप कहां रुकते हो, आप लेट होता है तो आप कहां खाते हो। अगर आप किसी अन्य साधु से भी पूछेंगे तो यही बताएगा कि कोई व्यवस्था वहां साधुओं के लिए नहीं है। जबकि 4% टैक्स आप हमसे ले रहे हो। आप किसी गुरुद्वारे से टैक्स नहीं ले रहे, आप किसी मस्जिद से टैक्स नहीं ले रहे, आप किसी चर्च से टैक्स नहीं ले रहे, लेकिन आप हिंदू मठ मंदिरों से आप 4% का टैक्स ले रहे हो और उसके बदले में आप हम ही को हटा रहे हो। स्वयं कहा है नेहरू जी ने कि मैं एक एक्सीडेंटल हिंदू हूं। ये उनका मैं माना एक सापनाथ, एक नागनाथ, एक एक्सीडेंटल हिंदू जी जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में रही बिहार में और हिंदू की बात करती है, सनातन संस्कृति की बात करती है, राम की राजनीति करती है, तो भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है? आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा और आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो बिहार में बहुत ही चर्चित और बहुत ही लोकप्रिय हैं और इनका कई मामला बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में चल रहा है और बिहार के धर्म के प्रति इनकी जो आस्था है, बिहार के धर्म के लेकर जो लड़ाई है और किस तरीके से मठ मंदिर पर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का दबदबा है, इसी मुद्दे पर हम आपको बात कराने के लिए अखिल भारतीय निर्माणी अखाड़ा जो हनुमानगढ़ी अयोध्या के द्वारा यह नियुक्त है, महावीर मंदिर जो पटना जंक्शन पे जो महावीर मंदिर है ये वहां नियुक्त है हनुमानगढ़ी अयोध्या के द्वारा और खड दर्शन विश्व अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय संयोजक हैं, सनातन मठ मंदिर बचाओ महाअभियान बिहार के महामंत्री हैं, अखिल भारतीय संत समिति पटना प्रमंडलीय अध्यक्ष हैं और यह हैं महेंद्र दास जी। यह वही महेंद्र दास जी हैं जो लगातार बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश जैन, उनकी नींद हराम करके रखे हैं। और क्या मामला है, इन्हीं सब मुद्दे को लेकर आज हमारे बीच मौजूद हैं महेंद्र दास जी। आपका हार्दिक स्वागत है केवल सच न्यूज में महेंद्र जी। बहुत आभार आपका। आपका कई मामला चल रहा है और कई विवाद धार्मिक रूप से देखने को मिल रहा है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद से क्या मामला क्या है महेंद्र दास जी का जो इतना विवाद फैला हुआ है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने गंभीर मुद्दे को आपने अपने माध्यम से उठाया और भारतीय की जो जनमानस, जो हिंदू जनमानस, सनातन जनता है, आपने उनके समक्ष इस समस्या को रखने का काम किया। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। रही बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड की बात ब्रजेश जी, तो मेरे ख्याल से 1951-50 में बिहार राज्य पूरे जो धार्मिक एक्ट 1951 लाया गया, जिसके अंतर्गत सभी भारत के सभी राज्यों में इसका गठन हुआ। जो राज्य, ये आवश्यक नहीं था कि सभी लोग गठन ही करें, ये राज्यों के विवेक के ऊपर छोड़ दिया गया था। उस समय बिहार कांग्रेस की सरकार थी तो बिहार में बिहार धार्मिक न्यास परिषद का गठन किया गया और इसलिए गठन किया गया कि बिहार राज्य में जो जितनी, आप सबसे पहले तो आप गूगल में सर्च करेंगे कि बिहार का मतलब क्या होता है, तो आप सर्च करेंगे तो रिजल्ट आएगा बिहार का मतलब मठ मंदिर। तो जिस बिहार के मठ मंदिरों के नाम से बिहार बना और उसी बिहार के मठ मंदिरों की जो अकूत संपदाएं हैं, जो धार्मिक देवोत्तर संपत्तियां हैं, उन सब संपत्ति का संरक्षण, सुरक्षा और जो भी रीति रिवाज परंपरा मठ मंदिर से संबंधित जुड़ी हुई है, सबकी परंपराओं के संरक्षण के लिए बिहार धार्मिक न्यास एक्ट का गठन हुआ, जिस माध्यम से बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड कार्य करती है। लेकिन आप बिहार की स्थितियों में आप देखें, मैं मठों की मैं लिस्ट आपको मैं बताऊंगा कि जो बिहार में इतने प्राचीन मठ हमारे हैं, आप समझो कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड सबसे पहले तो ये देखो वो ऐसे जगह पे स्थित है कि जहां पे आप जा भी नहीं सकते हैं, इतनी गंध दुर्गंध आती है। जिस कार्यालय की बात कर रहे हैं, कार्यालय की मैं बात बोल रहा हूं। और आप बिहार राज्य वक्फ बोर्ड चले जाएं, बिहार राज्य सुन्नी बोर्ड चले जाएं, बिहार राज्य सिया बोर्ड चले जाएं, तो वहां इतने आलीशान व्यवस्थाएं जो मानवीय, जो आप समझ सकते हैं, जो वहां पे लैट्रिन बाथरूम भी है, तो
जो बिहार धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी यह स्वीकार किया है एक बयान में कि वहां जानवर भी उसमें नहीं जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था और साधु संतों को अपमानित करता बिहार धार्मिक न्यास परिषद। ये हमारा इल्जाम नहीं है, ये साधु संत फील करते हैं और मैं खुद फील कर रहा हूं इस चीज को। आप समझें कि संविधान भारत, उनका कहना है कि भारत संविधान से चलता है। तो बिहार में क्या भारत का संविधान लागू नहीं होता क्या? बिहार में क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू नहीं होता है क्या? आप पिछले समय में जब बीजेपी और जदयू गठबंधन की सरकार थी, उस समय माननीय मंत्री प्रमोद कुमार जी ने एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश का, उन्होंने ये कहा कि मठ मंदिर के जो पुजारी वो नहीं, मठ मंदिर के ठाकुर जी होंगे संपत्ति के मालिक। अच्छी बात है, यह बहुत क्रांतिकारी कदम था कि मठ मंदिरों को पुनः शक्तिशाली बनाने का। ये हम लोगों ने इसका स्वागत किया। लेकिन कुछ जटिलगत समस्याएं उसमें आ रही थी। जिस प्रकार आप समझो कि ठाकुर जी के नाम से जो जमीनें हैं, जो देवोत्तर संपत्तियां, जो देवों के नाम से संपत्तियां, वो सार्वजनिक तो सार्वजनिक संपत्ति है ही, इसमें कोई दो मत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। लेकिन आप मान लो कि आप किसी महंत के, व्यक्तिगत महंत के नाम की संपत्तियां हो, जो हमारे गुरु परंपरा से हमको प्राप्त हुई हो, उन संपत्तियों के बारे में सरकार का जो, आप समझो ना कि आप आर्टिकल, आप कहते हो सरकार की संविधान से हमारा देश चलता है, लेकिन संविधान में आर्टिकल 13(3) क की जो धारा है, जो हमें रूढ़ि प्रथा, कानूनन परंपरा, वो सारे कानून के रूप में मान्य है। तो वो हम उसके, वो हमारे ऊपर लागू नहीं होता है क्या? बिल्कुल होना चाहिए। दूसरी बात, आप संविधान के आर्टिकल 26 पढ़ेंगे, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार मुझे प्राप्त है, हम साधु संतों को प्राप्त है। तो आप उससे वंचित कैसे रख सकते हो? ठीक है, आप बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन जिस कारण से हुआ, उस कारण से अभी तक 1950 से लेके 2023 नवंबर अक्टूबर तक ये इसके कौन कौन से कार्य उन्होंने किए, कितने मठों का उन्होंने विकास किया, कितने जगह परंपरा उन्होंने सुरक्षित रखा, इन सब चीजों की एक समीक्षा होनी चाहिए और ये अति आवश्यक है हिंदू समाज के लिए। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद, जैसा कि आपने बताया कि बिहार का मतलब ही बदल गया। बाकी धर्मों के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं, बिहार हिंदुओं के लिए अलग व्यवस्था बन गई। बिहार धार्मिक परिषद में अखिलेश जैन हिंदू अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जाए? आपकी सबसे पहला मांग तो हम लोग का यही है। आप वैसे संविधान के अनुसार जैन और बौद्ध भी हमारे हिंदू धर्म के ही अंग माने गए हैं, लेकिन जहां पे व्यक्तिगत आप देखें, बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड में बिहार राज्य जैन, 2 शाखाएं जैन की है, वो दोनों शाखाओं का वहां पे न्यास परिषद है। लेकिन हम लोगों के संप्रदाय में हम लोगों के सन्यासी, वैरागी, उदासी, नाथ, कबीरपंथी, दादूपंथी और जितने भी अन्य संप्रदाय हैं, सबके लिए एक ही बोर्ड है, बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड, और उसके अध्यक्ष जैन हैं, जो कि हमारे रीति रिवाज पर, वो तो ये भी नहीं जानते कि मैं महामंडलेश्वर हूं, महंत हूं कि क्या हूं, वो इसकी भी परिभाषा नहीं जानते कि महंत कौन है और अभ्यागत कौन है, और जितने भी चंपोलिया, जितने भी हमारे साधु साहिब परंपरा के जो भी शाखाएं, उनके बारे में, वो वैष्णव सनातनी परंपराओं के बारे में वो नहीं जानते हैं। और जब वो जानते ही नहीं तो हम लोग अपने अपने पीठ के एक सम्मानित महंत होते हैं, और धार्मिक न्यास बोर्ड हमारे साथ एक चपरासी के जैसा व्यवहार करता है। हमारे साथ ही नहीं, पूरे बिहार का किसी भी साधु से आप पूछ लेंगे कि आप बिहार में आप धार्मिक न्यास कार्य हेतु पटना जाते हो तो आपके लिए वहां क्या व्यवस्था है, जब रात हो जाती है तो आप कहां रुकते हो, आप लेट होता है तो आप कहां खाते हो। अगर आप किसी अन्य साधु से भी पूछेंगे तो यही बताएगा कि कोई व्यवस्था वहां साधुओं के लिए नहीं है। जबकि 4% टैक्स आप हमसे ले रहे हो। आप किसी गुरुद्वारे से टैक्स नहीं ले रहे, आप किसी मस्जिद से टैक्स नहीं ले रहे, आप किसी चर्च से टैक्स नहीं ले रहे, लेकिन आप हिंदू मठ मंदिरों से आप 4% का टैक्स ले रहे हो और उसके बदले में आप हम ही को हटा रहे हो। इसमें तो सरकार की भूमिका है। 4% टैक्स सरकार के द्वारा जो निर्धारण होगा उसी आधार पर परिषद लेता होगा पैसा। सरकार क्यों भेदभाव कर रही है? अगर मान लीजिए आपने जैसा कहा, और सच भी है कि कहीं भी हज भवन है, मदरसा के लिए, हर समुदाय के लिए, धर्मों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं और बहुत सुदृढ़ व्यवस्थाएं बनाएंगी। सनातन संस्कृति, जबकि सबसे अधिक हिंदुओं की संख्या बिहार में आज भी है, और सबसे ज्यादा टैक्स, जैसा कि 4% टैक्स जो है, वो सबसे ज्यादा टैक्स भी, सबसे ज्यादा पैसा
परिषद को आपके मठ मंदिर से ही आता है। तो फिर ये भेदभाव जो है कहीं सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार तो नहीं हो रहा? अखिलेश जैन कहीं एक मुखरा तो नहीं है? ये आप देखें, अभी वर्तमान की मैं बात बता रहा हूं। पटना के हाट आप देखेंगे, तारामंडल के पास में एक अड़गा मंदिर है जी जी, जहां पे पशुपति वेद विद्यालय नाम से स्कूल भी चलता था जी जी, और आज भी वहां बच्चे विद्यार्थी हमारे सनातन धर्म की शिक्षा प्राप्त करते हैं। जी जी, लेकिन विगत कुछ दिन पहले षड्यंत्र के द्वारा वहां पे सरकार में एक मंत्री हैं माननीय अशोक चौधरी जी, उनको वहां का अध्यक्ष बना दिया जाता है और नेताओं को मठ मंदिरों में सदस्य अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब वो नेता वहां हमारे 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 बारे में वो क्या जानते हैं? हमारे सन्यास की परंपरा के बारे में वो क्या जानते हैं? वो हमारी परंपराओं के बारे में क्या वो हमारे मठ मंदिर को वो सरकार चलाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार चला रहे हैं, लेकिन वो हमारे मठ मंदिर भी चला रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि पशुपति वेद विद्यालय, वहां पे श्री राम जानकी मंदिर के नाम से एक ट्रस्ट था। हाँ। और मुझे तो जो जानकारी मिली है, जो हमको संज्ञान में है, वहां तो एक अलग ठाकुर जी के नाम से कोई कमेटी बन गया है, उसके वो अध्यक्ष बने। इसका मतलब क्या है कि धार्मिक न्यास परिषद ने पहले राम जानकी मंदिर को जो ट्रस्ट का जो था, जो कमेटी थी, उसको भंग कर दिया उन्होंने बगैर कोई सूचना के, बगैर सूचना दिए। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि रातों रात वहां बिल्डिंग जो था, अतिक्रमण का मामला था जो न्यायालय में चल रहा था, अभी भी मामला कई बातें सामने आई है, कोई गोस्वामी जी करके जो वहां मकान में थे उनको रात में तोड़ दिया गया। तो आखिर अशोक चौधरी जी भवन निर्माण के विकास के बजाय अब धार्मिक विषयों में या मठ मंदिरों पर ज्यादा उनका ध्यान अगर आकृष्ट हो रहा है, तो कारण क्या हो सकता है इसमें? अभी सर्वविदित है, अभी पटना के विश्व प्रसिद्ध महावीर मंदिर का मामला आपके समक्ष आप लोगों ने सुना होगा। जो भी उसके समधी जो है, अभी समधी रूप में अभी अशोक चौधरी जी, उन दोनों के बच्चों की शादी आपस में हुई है। और मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ये दिख रहा है, इसलिए ये दिख रहा है कि अब तो वो स्वयं महावीर मंदिर के जितने भी जो भी प्रबंधन है, उसमें जो भी शिकायतें उनको ट्रस्ट बोर्ड को मिली, उन सारी शिकायतों को दरकिनार करते हुए और उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दिया। आप बताओ कि बिना जांच किए हुए आप सिंपल आप समझो कि आप धार्मिक न्यास बोर्ड किसी मठ के मंदिर के शिकायत के लिए आप जाते हो तो बिना सूचना, बिना छानबीन किए वहां के महंतों को हटा दिया जाता है। इतनी बड़ी संस्था के बारे में जब अखाड़े ने शिकायत की तो आप बिना छानबीन किए हुए आप क्लीन चिट दे देते हैं। इसका मतलब सरकार की सरपरस्ती आपके ऊपर है और आपके जो मंत्री, जो समधी मंत्री है, उनका साथ आपको मिला है। सेकुलरिज्म के नाम पे ये बिहार के मठ मंदिरों को कुछ लोगों के द्वारा कब्जा कर करके, जिस तरीके का आप बात कह रहे हैं कि इसका मतलब कि जिस तरीके का दबदबा, जैसा कि आरोप लगता रहा है कि किशोर कुणाल जी अपना दबंगाई चलाते रहे धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी और महामंदिर न्यास समिति के जो सचिव के रूप में भी, अब उनके समधी भी इस खेल में मतलब शामिल। बिल्कुल आप समझो, विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर, अभी आपने बिहार में बहुत चर्चे में रहा कि कथवलिया अभी पहले इस्माइलपुर में बन रहा था, वो अपने गुरु परंपरा की सारी जमीनें हमने महावीर मंदिर ट्रस्ट को दी कि आप यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाएं, लेकिन वहां मंदिर नहीं बना। किन्हीं कारणों से मंदिर नहीं बना वहां, और वो जमीन सारी महावीर मंदिर प्रबंधन अभी देख रही है। अब वो मंदिर कथवलिया में चला गया। कथवलिया में जाने के बाद वो मंदिर, वहां पे उनका 200 एकड़ का वहां जमीन का प्लान है, 200 एकड़ में कथवलिया। ऐसी भी बातें आई हैं कि किशोर कुणाल ने अपने नाम पर रजिस्ट्री वगैरह भी करा लिया शायद। वहां की जमीनें नहीं, एक गौशाला की जमीन है, हाजीपुर लोक बद्री विशाल की जमीन, वहां की जमीन उन्होंने 66 वर्ष के लिए अपने नाम से लीज पे करवाई। और जब हमने इसका विरोध किया, जब हमने ट्रस्ट बोर्ड को सूचित किया कि व्यक्तिगत वो अपने नाम से वो जमीनें करा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये अधिवक्ता की भूल के कारण ऐसा हुआ। लेकिन कानून कहता है भाई जी यहाँ कि आप कोई भी जमीन का लेन देन आप कर रहे हो तो बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड से तो पास होगा ही होगा, साथ ही साथ जो जिला न्यायालय है उससे आप अप्रूवल आपको लेना होगा। उन्होंने किसी भी जो भी उनका प्लान है, चाहे वो कथौलिया राम मंदिर हो, चाहे अन्य जितने भी, वो अभी उन्होंने एक वेद विद्यालय, जब हमने इसका विरोध किया कि महावीर मंदिर जैसी हिंदू की संस्था जो पूरे भारत उत्तर बिहार के प्रमुख मंदिरों में गिनती होती है, आप बताइए कि ठीक है आपने 4-5 अस्पताल आप पैसे से चला रहे हो, लेकिन क्या आपने एक भी वेद विद्यालय किसी ब्लॉक में खोला? आपको हिंदुत्व को, आपको सनातन के बढ़ाने वाले कार्य करने चाहिए, मानवता के कार्य। ठीक है आप व्यक्ति का इलाज करते हो, लेकिन आप उसका इलाज फ्री में तो नहीं कर रहे हो। अगर कोई मान लो कि
आप कैंसर संस्थान आप चले जाओ, आप अपने रिपोर्टरों के माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं। आप कैंसर संस्थान जाएंगे, हनुमान जी के पैसों से मुस्लिमों का इलाज हो रहा है। ठीक है, मानवता के नाते आप मुस्लिमों का इलाज कर रहे हैं, सिख का इलाज कर रहे हैं, जैन का इलाज कर रहे हैं, चलो मानवता से ऊपर उठ के आप सोच रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन बिहार के, भारत के मठ मंदिरों में रहने वाले जो भी गरीब साधु संत वृद्ध, आप उनके इलाज के लिए आपने क्या किया और उनके इलाज के लिए आपके पास क्या योजना है, ये भी आप तो बताओ। ये आपको बिहार के मठ मंदिर में रहने वाले साधु संत महंतों का इलाज फ्री में तो करो कम से कम। आरोप लगा रहे हैं, किशोर कुणाल को लोग भगवान के रूप में पूछते हैं, कहते हैं कि ये एसपी का पद छोड़ के, आईपीएस थे, वह पद छोड़ के उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने ये पद छोड़ा और इतना महत्वपूर्ण काम करे, और आप कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त। आप हमारे भीख के कटोरे को आपने छीन लिया। मैं आपको बोलूंगा, मैं आपके इस स्टूडियो का विकास कर दूंगा और आपके स्टूडियो में ये लाइट लगा दूंगा, वो लाइट लगा दूंगा, आप लगा के आप हमारे मैं आपके स्टूडियो को कब्जा कर लूं विकास करके, तो आपको कैसा लगेगा? क्या ये न्यायोचित और मानवता का नाता है? क्या कब्जा किया उन्होंने? आप देखो 1958 में महावीर स्थान न्यास समिति रजिस्टर्ड होती है जी। महावीर स्थान न्यास समिति रजिस्टर्ड होती है और उसके महंत हमारे दादा गुरु श्री श्री 1008 महंत भगवान दास जी थे। वो दस्तावेजों में उन्होंने, बोर्ड के ऑर्डर में ऐसा है जी जी। तो जब वो महंत रहे, उसके बाद हमारे गुरु महाराज स्वर्गीय रामगोपाल दास जी वहां के महंत हुए। लेकिन इस्माइलपुर हत्याकांड में उनका नाम आने के बाद अखाड़े ने भी कदम उठाया और उनको वो जेल चले गए, और जेल में जाने के बाद महंत भगवान दास जी की मृत्यु के बाद वहां महंत रामानंद दास जी को, शास्त्री जी को वहां का महंत हनुमानगढ़ी के द्वारा बनाया गया। हनुमानगढ़ी की परंपरा सदैव वहां से चली आ रही है। आप अचानक से हनुमानगढ़ी की जो परंपरा है वो विलुप्त क्यों हो गई पटना महावीर मंदिर के? उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी का कुछ नहीं है, अखाड़े का कुछ नहीं है, जो भी है हम महावीर मंदिर का किए। तो किशोर कुणाल ही महावीर मंदिर का सब कुछ, हाँ सब कुछ उनका ही ऐसा कहना है। बोर्ड के ऑर्डर में मैं आपको दूंगा, आप भी पढ़ेंगे, उसमें सारे दस्तावेजों का उल्लेख उन्होंने किया जी। आप समझो कि ठीक है, आप महावीर मंदिर जाएंगे, वहां के शिलालेख में भी हमारे गुरुओं का नाम है जी जी। लेकिन आप कह रहे हैं कि महावीर मंदिर का, अखाड़े का कोई लेना देना नहीं है, महेंद्र दास का कोई। एक तरफ तो आप इस्माइलपुर की संपत्ति आप महावीर मंदिर में अटैच कर रहे हैं। आखिरकार आपके पास तमाम तरह का दस्तावेज है, सब कुछ गुरु परंपरा और हनुमानगढ़ी के आदेशानुसार चलता आ रहा है। अचानक किशोर कुणाल आईपीएस का पद छोड़ के महावीर मंदिर के विकास में सम्मिलित हो जाते हैं और विकास करते हैं, काफी चर्चा बटोरते हैं। बल्कि अभी जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसका उद्घाटन जनवरी महीने में होना है, वहां पे करोड़ों रुपया का उन्होंने दान भी किया है और यहाँ का लड्डू और या प्रसाद का भी व्यवस्था का उन्होंने वादा किया है। कैसे कब्जा कर लेते हैं? और न्यायालय क्या कर रही है, बिहार सरकार क्या कर रही है? बिहार सरकार की तो भूमिका मैंने आपको बतला दी कि उनके मंत्री अशोक चौधरी जी अभी उनके समधी हैं, तो जो भी सरकारी व्यवस्था है सरकार के साथ वो है, कब्जे में चली, सरकार उनके ही प्रोपेगेंडा के अनुसार कार्य करती है जी। और रही बात राम मंदिर की, आपने कही कि राम मंदिर में उन्होंने 10 करोड़ रुपया दिया, 10 करोड़ रुपया दिया। आप समझो कि अभी भी 900 करोड़ खर्च होने के बाद 3000 करोड़ रुपये हमारे रामलला के ट्रस्ट में अभी भी जमा है जी जी, जो भी खर्च करना बाकी है। अभी मात्र उन्होंने ब्यौरा दिया कि 900 करोड़ खर्च हुए हैं। जहां पे उतनी चढ़ावे आ रही हैं, उतने चढ़ावे पूरे वर्ल्ड से हिंदू जनमानस राम जी के मंदिर के लिए उन्होंने चंदा दिया, और बिहार के भी पटना महावीर मंदिर से 10 करोड़ का चंदा। लेकिन बिहार धार्मिक न्यास एक्ट के अनुसार बिहार में रहने वाले जितने भी पुराने मत, जैसे आप बखरी मठ ले लो, सोनापुर मठ ले लो, आप ये मुख्यमंत्री के बगल के गांव का एक मठ है, आप वो ले लो, सारे मठों की जो मठ गिर गए हैं, आप नवडीहा मठ ले लो, मैं अनगिनत मठों का मैं उदाहरण दूंगा कि वो गिर गए हैं, वहां पे आरती पूजा राग भोग सब बंद है। आप वो 10 करोड़ का उपयोग आप बिहार के मठ मंदिरों में करते, ये ज्यादा सफल होता। मतलब आपका ये कहना। और एक बात और, मैं बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा मैं नियुक्त महंत हूं, रजिस्टर्ड महंत हूं, और भी अन्य महंत हैं। उनके लिए यह नियम है कि आप किसी को लीज नहीं कर सकते हैं बिना अनुमति के, आप किसी को दान नहीं कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं बिना अनुमति के, यहां तक कि आप मरम्मत भी नहीं करा सकते हैं बिना अनुमति के। और उन्होंने 10 करोड़ रुपया देने से पहले क्या बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड की अनुमति क्या उन्होंने ली थी? मेरा यह सवाल है जी जी। तो मैंने जब
सूचना के अधिकार के तहत मैंने ये मांग किया। धार्मिक न्यास परिषद के नियमों को भी अनदेखी करते हैं और बाकी जगह पे मठ मंदिर पे के महंतों पर जो तानाशाही चल रहा है बिहार धार्मिक न्यास परिषद का, उस पर किशोर कुणाल पर अंकुश नहीं लगा पाने में परिषद भी विफल है। परिषद को लगता है कि वो जो बिहार का सबसे बड़ा राजस्व महावीर मंदिर से प्राप्त उनको होता है, जी जी, तो वो राजस्व बंद न हो जाए, जी। इस कारण से ट्रस्ट बोर्ड जो है वो उनके कब्जे में है और एक तरफ से धर्म का प्रचार प्रसार नहीं बल्कि व्यवसाय का रूप ले चुका है। आप समझो ना, आप समझो कि महावीर स्थान न्यास समिति रजिस्टर्ड है, फिर महावीर मंदिर न्यास समिति है, महावीर स्थान विकास समिति है और अन्य समितियों के माध्यम से वो कार्य करते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों है? अगर एक ही है तो फिर 14 पूरे बिहार के मठ मंदिरों के लिए अलग नियम। आप समझे कि बिहार में जितने भी न्यास कमेटी गठित होती है, सभी के सदस्यों का, अध्यक्षों का, महासचिवों का, सचिवों का कार्यकाल सीमित होता है। लेकिन इन्होंने ऐसा कौन सा अमेंडमेंट पास करा लिया और बिहार सरकार और उनके बीच ऐसा क्या रिलेशन है कि 40-33 साल से तो ये अध्यक्ष है, अब ये बूढ़े हो रहे हैं तो अपने पुत्र को भी ये कमेटी में डाल रहे हैं। अभी उन्होंने उनका जो एक स्कूल चलता है ज्ञान निकेतन, उसका जो मानव विवाह ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में उनका बेटा भी सदस्य है, उनकी पत्नी भी सदस्य है। तो आप महावीर मंदिर को भी अपने पुत्र को सौंप रहे हो। महावीर मंदिर की संपत्ति आपकी पैतृक संपत्ति नहीं हो रही है। जी जी। ये अधिकार हिंदू जनमानस को है। बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के माध्यम से, साधु संतों की परंपरा के माध्यम से हनुमानगढ़ी को यह अधिकार प्राप्त है कि वहां के जो मठ, वहां के जो साधु हैं, पुजारी हैं, महंत हैं, उनकी नियुक्ति हनुमानगढ़ी परंपरा अनुसार करती है। आखिर अखिलेश जैन पर किसका अंकुश है कि महावीर मंदिर पे सिर्फ राजस्व के लालच के वजह से चुप हैं या फिर कोई और मामला है? कहीं ऐसा ये सरकार का दबाव है उनके ऊपर कि उनको कुछ न बोला जाए। आप लोगों ने इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार से सीधा संवाद किया? बहुत, मैं उनको पत्राचार, इतनी बार उनको पत्राचार के माध्यम से हम लोगों ने सूचित किया और अभी हम लोगों ने राज्यपाल को भी सूचित किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपके पत्राचार पे क्या किया? वो उन्होंने सिंपल बोला कि आप सक्षम जो प्राधिकार है वहां जाएं। सक्षम प्राधिकार तो बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड होता है। प्राधिकार से तो आपका विवाद ही चल रहा है, तो अब उसमें हस्तक्षेप नहीं। उन्होंने कहा कि इसमें जैसे है वैसे आप देखो, वो जो करेंगे वही करेगी। तो आप एक तरह से आप सरेंडर हो गए उनके सामने। जी जी। तो जो भी पैसा आप, मैं ये तो नहीं कहता हूं, लेकिन आप ये समझो कि 1982-83 में महावीर मंदिर का कार्य उन्होंने संभाला। 1982-83 से लेकर के उस समय उनकी क्या संपत्ति थी, और अगर वो इतने ईमानदार हैं, उनकी छवि इतनी, आपने जैसा कहा कि उनको लोग उदार छवि और मानवता का भगवान के नाते, ये एक मैसेज है समाज में। नहीं, मेरा भी मानना है वो मानवता के नाते अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो गलत जहां कर रहे हैं वो मैं गलत भी बताऊंगा, क्योंकि मैं सनातन, मैं साधु, मैं किसी से डरता नहीं हूं। वो मुझे, आप ये समझो कि धार्मिक न्यास बोर्ड और कोई भी हमको न साधु बनाया है न हमको महंत बनाया है। ये अधिकार हमारे गुरु को प्राप्त था और महंत बनाने का अधिकार हमारे आचार्यों को प्राप्त था। और जो वहां अब तक हनुमानगढ़ी के दिशा निर्देश पे हनुमान मंदिर, जो महावीर मंदिर जो पटना जंक्शन पे है, अभी अवस्थित है, काफी लोकप्रिय है, चर्चित है, राजस्व के बाद तो है ही। आपका अखाड़ा क्या करता है? क्या वो भी सरेंडर कर गया? नहीं, हनुमानगढ़ी ने मुझे वहां का पिछले 2 अगस्त को उन्होंने वहां का हमको चादर पकड़ी दे के विधिवत परंपरा अनुसार मान्यता दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब इनके गुरु महाराज जेल चले गए, तो जेल जाने के बाद जिस आरोप में गुरु महाराज जेल गए, उस आरोप से 2011 में गुरुजी आरोप बरी हो गए। तो आरोप मुक्त होने के बाद उनका हक पद आपको लौटाना पड़ेगा। बिल्कुल। आप मानवता के नाते आप समझो कि कोई सरकारी विभाग में कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसको, वो सस्पेंड होता है और उस पर विभागीय जांच चलती है, कानूनी कोर्ट में प्रक्रियाएं चलती है, और सभी से जब वो मुक्त हो जाता है, बरी हो जाता है, तो उसको प्रमोशन समेत सारे कुछ उसको लौटाने पड़ते हैं सरकार को। होता ही अभी अमिताभ दास के मामले में भी सीधा प्रमोशन। जी। तो मेरा यही हाथ जोड़ के मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं अपने अधिकार, आप सोचो, ये तो मानवता के नाते उनको ये खुद करना चाहिए था कि महेंद्र दास, आपने शेखपुरा की संपत्ति बचाई, आपने इस्माइलपुर की संपत्ति महावीर मंदिर में शामिल की, और आप श्री महंत आप राग भोग पूजा आरती, मेरा
मालिकाना हक, अखाड़े ने कभी मालिकाना हक नहीं जताया। अखाड़े ने हमेशा ये कहा अभी भी हनुमान मंदिर का जो हाथी का रहने का जो था वह आपके कब्जे। जी, अभी मैं वर्तमान संत निवास का मैं महंत हूँ। महंत भगवान दास जी के द्वारा वो जमीन खरीदगी 1960 में की गई। जी जी। वो भी जमीन, बेची हुई जमीन को बचा के मैंने खुद ट्रस्ट बोर्ड में रजिस्टर्ड कराया, और उसके बावजूद ट्रस्ट बोर्ड आप समझो कि कह रहा है कि अभी आप कुछ नहीं हो। मतलब दावा आप यह कह रहे हैं कि महावीर मंदिर जो अभी वर्तमान में है इसके कर्ता धर्ता आप हैं, और आपको पर्दा पीछे ठेल दिया गया है। कानून आपका साथ नहीं दे रहा है, धार्मिक न्याय परिषद आपका साथ नहीं दे रहा है, सरकार बिल्कुल आपका साथ नहीं दे रहा है, यही कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं। आप देखो, मैं मानवता के नाते मैं अधिकार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि अब मैं कर्तव्य करूंगा तो मेरे अधिकार स्वयं प्राप्त होंगे। मैं कर्तव्य कर रहा हूं। मालिकाना हक की बात तो छोड़ ही दो। आप सोचो कि जो एक वो एसएसपी थे, एसएसपी का मंदिर में क्या काम? जी जी। आप कहा जाता था कि महावीर मंदिर का जिस समय में एसएसपी वो थे, महावीर मंदिर के आसपास के प्रांगण में या महावीर मंदिर के पीछे जुआरियों का, गंजेड़ियों का, एक तरीके से वहां पे एक गांजा का बड़ा व्यापार चलता था, उससे उन्होंने मुक्ति दिलाई थी। और हनुमान जी साल में आए थे। उनको हमारे गुरुजी ने जाके कहा कि आगे किताब की दुकानें हैं, थोड़ा मैं तुलसी जी का एरिया बढ़ाना चाहता हूं, आप एसएसपी हैं, थोड़ा संरक्षण दें ताकि मंदिर का विकास हो जाए। उन्होंने साथ भी दिया। जी जी, नो डाउट साथ दिया उन्होंने, अभी मेरा साथ भी उन्होंने दिया, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। उन्होंने शेखपुरा की संपत्ति बचाने के लिए उन्होंने मेरा भी साथ दिया। लेकिन वो साथ इसलिए था कि बाद में इनको हटा के वो सारी चीजें अपने गवर्नेंस में लेनी है। जी जी। अगर वो इतने ही ईमानदार हैं तो जब से वो सदस्य हैं, सचिव बने हैं, तब से लेकर के उससे पहले उनके पास क्या संपत्ति थी और अभी वर्तमान में उनके पास क्या संपत्ति है, इसका वो घोषणा कर दें। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि महावीर मंदिर में जो अस्पताल चल रहे हैं या जो लड्डू का जो तो बाजार का चीज, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि किशोर कुणाल जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं महावीर मंदिर में? आप कॉमन सेंस की बात है, आप समझो कि बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड में वो संस्था रजिस्टर्ड है और वो लड्डू बना के बेच रही है कई करोड़ की। जी। वो अस्पताल चलाती है तो अस्पताल में नो कॉस्ट इलाज नहीं होता है। जी। अस्पताल में कॉस्ट लगता है, तो उसकी जो आमदनी होती है, जाते हैं ना कि इतना पैसा आया, इतना पैसा गया। आप उसकी, मैं तो बोल रहा हूं ना कि आप एक डाटा दे रहे हो, आप ठीक है डाटा दे रहे हो, लेकिन क्या लड्डू के पैसे का हिसाब बोर्ड को जाता है? क्या अस्पताल के पैसे का हिसाब बोर्ड को जाता है? या अन्य जो उनके और आमदनी के स्रोत है, जानकारी में जाता है या नहीं जाता है? मेरी जानकारी में तो उन्होंने ऑर्डर में साफ लिखा है कि अस्पताल का हिसाब नहीं, केवल और केवल वो महावीर स्थान न्यास समिति के दान का जो पैसा है बॉक्स, उसका पैसा न्यास समिति को हिसाब में जाता, बाकी का पैसा का भगवान भगवान से वो उनका एक, अब ये तो हनुमान जी और ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। बिल्कुल, ये जांच का विषय है और बाकी हनुमान जी जाने जी, या किशोर कुणाल जाने। जी 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 जी। आप एक तरफ यहाँ पे सनातन संस्कृति की बात हो रही है, देश में हमेशा मठ मंदिरों और गुरुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जैसा कि देखा है पालघर में भी संतों को मार दिया गया, कई ऐसे मामले हैं। आखिर सनातन संस्कृति इतना कमजोर कैसे हो गया, मठ मंदिर के महंत इतने कमजोर कैसे हो गए कि उन पर इस तरीके का दबाव हो रहा है और हत्याएं हो रही है, लगातार महंतों की हत्याएं हो जाती है, कोई जांच पड़ताल सही ढंग से नहीं होता, सुरक्षा के मुद्दे पर क्यों नहीं होता है? आप, यही मेरा कहना है कि आप जब संरक्षण सुरक्षा के लिए आप ट्रस्ट बोर्ड का गठन हुआ और आप मूल उद्देश्य से ही भटक गए, जब मूल उद्देश्य से भटक गए तो फिर इसका रहने का कोई औचित्य नहीं होता है। और इसीलिए मैं तत्काल सरकार से मांग करता हूं, अगर सरकार, मांग तो मैं कई बार कर चुका हूं, अब हम लोग इसके लिए एक सुनिश्चित आंदोलन करेंगे कि बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड को भंग करे सरकार, और गठन को, वैसे हम लोग तो बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड चाहते ही नहीं है, लेकिन अगर वो संरक्षण सुरक्षा के लिए कार्य करे। आखिर मठ मंदिर के महंत या मठ मंदिर के जो संप्रदाय हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए कोई ना कोई तो एक संगठन चाहिए ही आपको। नहीं, बिल्कुल चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने, बिहार के साधु संतों ने ही बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के बिल्डिंग को बनवा के दिया। जी जी। बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन लीज पे ली गई और उन जमीनों पे बिहार के महंतों ने अपने पैसे लगा करके, सरकार का कोई भूमिका नहीं है उसमें। सरकार का आप देखें ना, वहां पे आप ढंग का टॉयलेट भी नहीं है। साधु जो आप एक न्यास समिति के गठन के अनुच्छेद में ये स्पष्ट लिखा है कि क्षेत्रीय समिति गठन करे। जैसे आप मान लो कि आप सुदूर शिवहर जिला से आ रहे हो, आप सुदूर पूर्णिया जिला से आ रहे हो, तो पटना आने की क्या आवश्यकता है, जबकि एक्ट में है कि आप क्षेत्रीय समितियों का गठन करें। आप क्षेत्रीय समिति का गठन सरकार क्यों नहीं कर रही है?
जैन के लिए अलग बोर्ड है, उदासियों के लिए अलग बोर्ड क्यों नहीं है, बैरागियों के लिए अलग बोर्ड क्यों नहीं है, नाथ संप्रदाय के लिए अलग बोर्ड क्यों नहीं है, कबीर पंथ के लिए अलग बोर्ड नहीं है। आप लोगों ने कई चीजें मांग किया है, जांच के लिए, सुरक्षा के लिए, कई चीजों के लिए। आप लोगों ने कभी यह मांग किया है कि मठ मंदिर जो है, जो बिहार का धार्मिक है, जो हिंदुओं का सनातन संस्कृति का, क्यों नहीं महंत को ही अध्यक्ष बनाया जाए? ये हमारा प्रथम मांग यही है कि पहले क्या होता था कि जो भी बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के रजिस्टर्ड महंत होते थे वो चुनाव के द्वारा चुनते थे अध्यक्ष को। जी जी। और सभी जगह लोकतंत्र में यही व्यवस्था है कि अपने अध्यक्ष को चुना जाए। लेकिन बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ये हमारे हिंदू जनमान हिंदुओं का ये मठ मंदिरों को देखने वाला संगठन, ये संस्था है, इसको साधु संत इसमें है ही नहीं। और हमारे साधुओं की दो परंपराएं चलती है, एक गृहस्थ परंपरा चलती है, एक विरक्त परंपरा चलती है। आज देखें कि जितने भी जो महात्मा विरक्त परंपरा को छोड़ के गृहस्थ हो गए, जो घर परिवार वाले हो गए हैं, उन्होंने ही ज्यादा गड़बड़ किया है, उन्होंने ही संपत्तियां बेची हैं, उन्होंने अपने घर परिवार को संपत्तियां दी हैं। लेकिन जो विरक्त साधु संत है, जो विरक्त पीढ़ी है, जो एक तो साधु बनते नहीं है और जो साधु बन रहे हैं, जो साधु हैं, तो हमको संरक्षण देना ये समाज का कर्तव्य है। जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक रैलियां करते हैं, जाति के लोग जातिगत रैलियां करते हैं, संत महंत जो लोग हैं बिहार में, उनकी कोई इस तरह का सभा बिहार में नहीं दिखती। इसलिए अभी हमारे भारत साधु समाज के राष्ट्रीय महामंत्री अभी ब्रह्मलीन हो गए, बाबा स्वामी हरि नारायणानंद जी। जी जी। वो साधुओं की आवाज उन्होंने हमेशा उठाई, लेकिन एक सीमित दायरे में साधु संतों को इसका फायदा नहीं पहुंचा। अब के आवश्यकता के अनुसार बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड को एक नए तरीके से सोचना होगा, एक नए तरीके से उसके संसाधनों को बढ़ाना होगा। और बिहार धार्मिक न्यास की जितने भी मठ मंदिर की भूमि है, अगर सही ढंग से व्यवस्थित कर ली जाए तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार को भारत के पटल पे नंबर 1 राज्य होने का गौरव मिलने से शक होगा। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि कई मामले देखने को, कई संगठन बन चुके हैं। अभी एक और संगठन है मठ मंदिर बचाओ समिति, ये कोई अध्यक्ष बन जाता है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। तो क्या इस तरीके से, कोई लोग कहते हैं कि इस तरीके से काम करेंगे, हम सोने का मुकुट देंगे, हम चांदी का मुकुट देंगे, इस तरीके का जो प्रलोभन का चल रहा है, कहीं ना कहीं ये सनातन संस्कृति को समाप्त करने का कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं? ये आपने सही कहा। जैसे कि अभी आप अभी देख लो, मैं जिस संप्रदाय से आता हूं, हमारा मूल वाक्य है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होय। लेकिन ऐसे संगठन बना के जातिवाद के माध्यम से हमारे साधु शाही परंपरा को और मठ मंदिरों को कमजोर करने की ये वामपंथी और जो धर्म विरोधियों की ये नीति है। जी जी। जिस प्रकार आप देखें, भगवान ने महाभारत के युद्ध में जैसी परिस्थितियां थी, वैसी परिस्थितियां आज पुनः समाज के समक्ष है। आप देखें, जातिवाद, आतंकवाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, बिजनेस जिहाद और अन्य जितने जिहाद के माध्यम से हमारे हिंदू समाज को कमजोर करने की साजिश विधर्मियों के द्वारा की जा रही है। और तो और आप ये समझो, बिहार राज्य में जितने भी मठ मंदिर के साधु संत हैं वो कहीं प्रवास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतना ना मुकदमा लाद दिया गया कि हम धर्म प्रचार के लिए बाहर जा ही नहीं सकते हैं। जिसके कारण आज देखो, आप उत्तर बिहार में चले जाओ, थारू जनजाति के लोग आज बहुल संख्या में वो ईसाई बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में रहने वाले साधु संतों को प्रवास का मौका बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड एक षड्यंत्र के तहत केस में फंसा करके उनको प्रवास का मौका नहीं देती है, जिस कारण से बिहार में धर्मांतरण भी बढ़ रहे हैं। आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं धर्म अध्यात्म पे, मंदिर पे, आपने बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है। लालू जी का समय, लालू राबड़ी का जो कालखंड था 90 से लेकर 2005 तक का, और अब 2005 से लेकर अब लगातार 2023 में नीतीश कुमार का, आपको दोनों समय में धार्मिक न्यास परिषद की भूमिका मजबूत कब अच्छा लगा, किनके कालखंड में, और आज के समय में, लालू का समय और आज के समय में, दोनों के समय में धार्मिक न्यास परिषद की क्या भूमिका? आपने ऐसा सवाल किया है कि इसका जवाब तो यही हो सकता है कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, इसके बीच में हम हिंदू साधु संत मठ मंदिर झूल रहे हैं। तो दोनों तो सनातन धर्म के ही हैं लोग, लेकिन हिंदू हैं। हिंदू कौरव कृष्ण भी एक ही थे, राम और रावण भी एक ही थे नाम राशि के, लेकिन एक नाम राशि और एक होने से उनकी जो अंदर आंतरिक जो जटिलताएं हैं वो तो निकल के सामने आ रही है इनकी। वो भी ऐसा चाहते हैं कि सनातनी हिंदू मठ मंदिरों का, आप सोचो ना कि जब जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन क्यों हुआ? क्योंकि बिहार के एक साधु ने उनके खिलाफ
कुछ बोला तो उन्होंने कहा कि अरे बिहार में मठ मंदिरों में बहुत सारी संपत्तियां हैं और मठ मंदिर के जो महंत हैं वो बहुत ये हैं, वो तो चुनाव में लड़के हम लोग को हरा देंगे, सनातन संस्कृति मजबूत हो जाएगी। और हमारा जो उनका माइंड, उन्होंने स्वयं कहा है नेहरू जी ने कि मैं एक एक्सीडेंटल हिंदू हूं। ये उनका मैं माना एक सापनाथ, एक नागनाथ, एक एक्सीडेंटल हिंदू है। जी जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में रही बिहार में और हिंदू की बात करती है, सनातन संस्कृति की बात करती है, राम की राजनीति करती है, तो भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है? भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं है। उन्होंने, जैसा कि मैंने पिछली बार कहा कि जो पिछली सरकार के जो मंत्री थे हमारे विधि विभाग के प्रमोद कुमार जी, उन्होंने मठ मंदिरों के ऊपर बहुत सोच किया, बहुत मीटिंग की। ये मैं सारे उनके मैं मीटिंग का मैं सारा ये आपको मैं दिखला रहा हूं, आप ये देखें। उन्होंने जो कैमरा दिखाएं, ये पोर्टल है बिहार धार्मिक न्यास परिषद की, जो भी विधि करवाई हुई, इसमें मैं आपको एक बात मैं आपको रेखांकित करना चाहता हूं जो बिहार की जनता है वो जाने। आप इस पैरा में अध्यक्ष जी का ये कहना है, आम जनता को दिखाएं, ये इसमें अध्यक्ष जी का ये कहना है बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के, आम जनों के द्वारा संत के नाम से जो जमीन दान दी जाती है उस जमीन को बिहार धार्मिक न्यास परिषद को अधिग्रहण करने का अधिकार नहीं है। ये अध्यक्ष का बयान है। और इसके उलट इन्होंने जितने भी महंत हैं उनको नियुक्त करने का अधिकार हमारे आचार्यों को है जो काशी, अयोध्या, प्रयाग में रहते हैं। लेकिन उन सभी जगहों के महंतों को हटा करके कमेटी बना देना और दूसरे अन्य संप्रदाय को, कबीर के मठ को किसी दूसरे संप्रदाय को दे देना, ये सारे चीजें यहाँ के अध्यक्ष के द्वारा की जा रही है, जो कि सरासर पहली दृष्टि से तो गलत है और ये अन्याय है। इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन निश्चित है ये, क्योंकि हम लोगों ने पत्राचार कर लिया, मिलकर भी हम लोगों ने कहा कि आपके माध्यम से ऐसा हो रहा है। और तो और उन्होंने खुलेआम, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, अध्यक्ष जी ने कहा कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन ही साधु संतों के नाश के लिए हुआ है। और तो और बहुत साधु, क्या रिकॉर्डिंग है क्या? जी मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग मेरे पास है। आम जनता आप समझे कि उन्होंने स्वयं कहा कि जब एक साधु ने उनसे कहा कि आप मेरे लेटरों पे आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके लेटरों पे कार्रवाई हम नहीं करेंगे। लेकिन अब आप समझे कि उन्होंने, सुने आप ये, सर इस पर कुछ कार्रवाई नहीं होगा। इस पर अमावा संगत पर फुलवाड़ी में भी आपका जो है दो तारीख को एक चिट्ठी मिली थी हमको, 2/2/2023 को चिट्ठी मिली थी कि आपको एक होगा कि आप जो डेट फिक्स है उसी दिन में आएंगे। तो सर डेटे देखते देखते तो समझो 20 से 23 लग गया। यही से सारा साधु समाज बेचारा प्रताड़ित है, सारी गुरु परंपरा, सारा संपत्ति सत्यानाश हो रहा है। बॉडी बना है नाश करने के लिए, क्या करेंगे आप? बॉडी बना है नाश करने के लिए, साधु संत का नाश करना, ये आप लोग का इरादा है? और ये कहते हैं नहीं, हमारा लोग का इरादा नहीं, जो क्रियाकलाप है अभी इस पे क्या है? जब इस तरीके का बात होने के बाद, जब अध्यक्ष इस तरीके के बयान देते हैं, तो इस पे आप लोग क्यों नहीं न्यायालय में या फिर कानून के दरवाजा खटखटाया आपने? जिस विभाग के अंतर्गत बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड कार्य करती है ब्रजेश जी, विधि विभाग, जी विधि विभाग को हम लोगों ने मिलकर कहा, उनके जो मंत्री समीम मोहम्मद जी हैं उनसे हम लोगों ने व्यक्तिगत मिलकर कहा कि इस तरह की बातें धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष कर रहे हैं। उन्होंने कार्यवाही का अनुशासन दिया, लेकिन बाद में उनके द्वारा एक पावती, एक लेटर आता है मुझे कि आपकी जो विषय सूची है वो हमारे मठ मंदिर और साधु संत की जो सूची है वो हमारे विधि विभाग के इस लोक निवारण सूचना के अंतर्गत आता ही नहीं। मैं भी आपके माध्यम से मैं सबको दिखाना चाहता हूं। इस पत्र में उन्होंने मुझे बताया, ये ऑर्डर है ये विधि विभाग का, कि इन्होंने कहा है कि विधि विभाग की सूची में धार्मिक न्यास परिषद मठ मंदिर का विषय शामिल नहीं है। तो आखिर ये बताए, जो प्रभारी मंत्रालय है उसमें शिकायत करने से उनके लोक सूची में ये शामिल नहीं है, तो न्यायालय के अलावा और आंदोलन के अलावा हमारे पास कैसे बचेगा बिहार में हिंदू? अब जिस प्रकार स्वामी बालानंद जी ने अपने पराक्रम, जिस समय विधर्मियों के द्वारा धर्म परिवर्तन और जबरदस्ती हिंदू धर्म को नष्ट करने की साजिश की जा रही थी, तो उस समय स्वामी बालानंद जी जैसे वैष्णव नागा त्यागियों का प्रादुर्भाव होता है और उन्होंने अनी की स्थापना की। जी जी।
और अनी की स्थापना इसलिए की कि जितने भी साधु संत बिहार के मठ मंदिर हैं, भारतवर्ष के मठ मंदिर और जो सनातन अनुयायी हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए ये अखाड़े हैं और अखाड़े के द्वारा कदम आज न कल उठाया जाएगा। अभी जैसा कि अभी आपने पूर्व में कहा कि नीतीश कुमार और लालू यादव और कांग्रेस पार्टी पर एक सापनाथ, एक नागनाथ और एक एक्सीडेंटल हिंदू हैं। अब तो INDA का संगठन होगा, 2024 में मोदी जी को बाहर करने वाले हैं। वैसे में क्या होगा? आप ये सपनों में भी ये नहीं संभव हो सकता है कि आप मोदी जी को बाहर कर सकते हैं। जिस प्रकार आप अभी विदेशों में हमारे अध्यात्म के आप समझो, हमारे अभी विश्वनाथ कॉरिडोर देखो, अयोध्या का राम मंदिर देखो, धारा 370, अमेरिका में भी मंदिर बनकर उद्घाटन हो, अमेरिका में भी विश्व का सबसे बड़ा हिंदू राम मंदिर बन चुका है। और तो और जो सनातन की बढ़ाने वाली, सनातन के गौरव को बढ़ाने वाली जितनी गाथाएं हैं, जो प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रही है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी को आप बचा लेंगे। बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव यह कह रहे हैं, जैसा कि धार्मिक न्याय परिषद में जो हो रहा है वो तो आपका खुद ही बयानबाजी कर रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं। जी। वैसी स्थिति में यहाँ पे माया समीकरण कायम है और कांग्रेस पार्टी भी शामिल है और नीतीश कुमार भी शामिल है, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को बचाएंगे आप? आप पिछले 2 चुनाव को आप देखें, जात बात तो उस समय भी थी, लेकिन हम सनातनियों को हिंदू होने का बोध का जागरण, हमने हमारे अपनी डिग्निटी, जो हमारे गौरव है, उसको जगाने का कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसको बोलने में मैं जरा सा भी संकोच नहीं है। मुझे आप अगर मैं हिंदुत्व की बात करता हूं, सनातन की बात करता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं मैं नरेंद्र मोदी जी का सपोर्ट कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बीजेपी का हूं, मैं किसी दल का नहीं हूं। मैं उस दल का हूं जो दल भारत के साधु संत मठ मंदिर सनातन को, भले ही साधु संत मंथ महंत जो भी लोग हैं, ये माने या ना माने, भारत की विपक्ष की पार्टियां यही कहती हैं कि ये जो वस्त्र धारण करके आप बैठते हैं मंच पर या फिर मीडिया के पास या फिर अन्य दिनों में, तो आप ये भाजपा का ही ये वस्त्र है और आप धारण करते, इसलिए आप लोग भाजपा के ही लोग हैं। भले ही आप लोग ये कहते हैं कि हम भाजपा के सदस्य नहीं हैं, मोदी के समर्थक हैं। आप ये बताओ ब्रजेश जी, मुझे तो हंसी आती है कि आप इस वस्त्र को आप बोल रहे हो नरेंद्र मोदी के। मैं नहीं कर रहा हूं, ये विपक्ष का बात। जी, मैं विपक्ष की बात बोल रहा हूं तो कि वाले भी पहनते हैं। नहीं, जी, तो ये आप इस भगवा को देख के बोल रहे हो कि आप बीजेपी के हो, तो सूर्योदय होते हुए सूर्योदय की लाली है, तो आप सूर्य को ही बोलो कि आप बीजेपी के हो। सूर्य तो चंद्रमा में भी वही हो जाता है। तो ये तो सरासर ये आपके नजरिए का ये। एक और सवाल आपसे है, अभी हाल ही में एक उदय निधि जी हैं तमिलनाडु को, जो मुख्यमंत्री स्टालिन निधि, जो INDA के सदस्य भी हैं। जी। उन्होंने सनातन धर्म को वायरस कहा, डेंगू कहा, मलेरिया कहा, और साधु संतों ने, एक संत ने अयोध्या से आह्वान भी किया कि हम उनको गर्दन काट के लाने वाले को 10 लाख देंगे। क्या साधु संत गर्दन काटने की स्थिति में है? देखिए, हमारे ग्रंथों महाभारत के एक पर्व में आता है, अहिंसा परमो धर्म। जी। सभी लोगों ने, बुद्ध ने भी अहिंसा का ज्ञान दिया, महावीर ने भी अहिंसा का ज्ञान दिया, और सभी पूर्वाचार्यों ने भी अहिंसा पे बल दिया। हमारे सनातन का ये अहिंसा एक पार्ट है, लेकिन पूरा श्लोक हम लोगों को विस्मित करा दिया गया। पूरा श्लोक धर्म हिंसा तथैव च, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, ये आधा श्लोक हमको पढ़ाया जा रहा है और कानूनन आप हमारी धार्मिक शिक्षा हमसे वंचित की जा रही है। जिस दिन हमारे आने वाली तरुणाई धर्म हिंसा तथैव च का पाठ पढ़ लेगी तो फिर हमें। और रही बात स्टालिन की, उन्होंने कहा कि ये वायरस है, उन्होंने अपने नजरिए से सही कहा। हमारा सनातन ये वायरस है कि आप जैसे आप समझो कि आपके शरीर में एक वायरस होता है, एक एंटीवायरस होता है। तो सनातन जितने भी संक्रमण काल आए अभी तक हमारे विश्व में, करोड़ों वर्षों से जो सनातन की परिपाटी रही है, सनातन ने हमेशा ही संक्रमण को दूर करने का कार्य किया है। तो वो सनातन को अगर वो वायरस बोल रहे हैं तो ये उनका नजरिया है, उन्होंने इस नजरिए से बोला होगा। हाँ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नष्ट हो जाना चाहिए, तो उनको ये जानकारी नहीं है कि सनातन हमारा ऐसा वायरस है कि जितने भी संक्रमण हैं उनको ठीक करने का वो वायरस है। एक ही उपाय है, सत्य सनातन है और वो नित्य है और नूतन है। क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? अवश्य बनेगा। बनेगा क्या? भारत हिंदू राष्ट्र है। आप जिस दिन पूरे भारत की जनमानस जो गौ माता का सम्मान, गंगा का
सम्मान गंगा की अविरलता और जो हमारी गीता है इसको अंगीकार कर ले, भारत हिंदू राष्ट्र आप में। एक तरफ कहते हैं कि गौ की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हिंदू भी गौ मांस खा रहे हैं और ताल ठोक के कहते हैं खाएंगे। वो उन्हीं जैसे एक्सीडेंटल हिंदू हैं जो परिवर्तित हैं, जिनको अपने इष्ट पे, अपने सनातन पे निष्ठा नहीं है, अपने चंद रुपयों के लालच में। जैसे मैं अभी पटना जिला में मैं अभी गया मसौरी के साइड में, वहां पे मैं देखा कि चंद 5 किलो चावल पे वो धर्म परिवर्तन करा ले जा रहे हैं। ये हम हिंदू जनमानस के लिए ये डूब मरने की बात है। हमारे नाक के नीचे धर्मांतरण हो रहा है। और गौ मांस खाने की बात, जो गौ मांस खाते हैं, धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष के साथ साथ कई सदस्य भी हैं, जिसमें कई मठ मंदिर के भी लोग उसमें सदस्य के रूप में हैं। अध्यक्ष के द्वारा अगर गलत हो रहा है तो ये सदस्य क्यों मौनी बाबा बन जाते हैं? ये सरकार की तरफ से प्रेशर है कि आप कुछ न बोले, सीधा साधा ये आप ऐसा समझें। मैं सदस्य हूं बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड में, 2 साधुओं को सदस्य होना ऐसा नियम तो होता है। वर्तमान में एक सदस्य अभी बघी धाम के हमारे श्री श्री 108 महंत सुखदेव दास जी महाराज हैं, और बड़ी पटन देवी के महंत वो इस विजयगिरी जी महाराज, वो इसके सदस्य हैं। साधुओं की बात वो उठाते हैं, लेकिन क्या है कि वो दबाव के कारण, सरकार के प्रेशर के कारण वो खुल के नहीं हम लोगों के समर्थन में आ पाते हैं। आम जनों के बीच में या मंदिर के आसपास के लोगों के बीच में ये भी चर्चा होता है कि जो सदस्य होते हैं, जो चढ़ावा आता है वो भी बट जाता है, बंटवारा हो जाता है और कुछ ही पैसा जाता है परिषद के पास। ये आप समझो ना कि जितने जगह पे कमेटियां बनी हैं, उन कमेटियों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। जी। लेकिन आप नाक के नीचे, आप पटना जिला में मैं ऐसे मठ को जानता हूं, आप देखें, अभी मैंने अड़गा मंदिर का उदाहरण दिया, अभी फिर मोहानी में ठाकुरबाड़ी आप वहां चले जाएं, फिर उसके बाद दानापुर में ठाकुरबाड़ी आप वहां चले जाएं, और तो और फुलवारी संगत, आप दानापुर खगोल रोड में फुलवारी 400 वर्ष पुरानी वो मठ है। वो मठ के पास 21 एकड़ जमीनें थी, आज के डेट में मात्र कुछ कट्ठे जमीनें जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में वो मठ पड़ा है। क्या सरकार को नहीं दिखता? धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष जो सदस्य थे, अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है जदयू से, डॉक्टर रणवीर नंदन जी, वो उनका घर उसी के बगल में है। क्या उनको सदस्य होने के नाते वो संस्था कबीर जो उदासियों की जो संगत है वो नहीं दिख रहा था? जी। आप चाहते तो उसका भी सरकार में थे, आप चाहते तो उसको तुरंत आप क्लियर करके विकास कर सकते थे, लेकिन विकास करना तो है नहीं। यहां तो हमारा हिस्सा, अगर मेरा इंटरेस्ट अगर सधता है तभी मैं इस मठ मंदिर में जाऊंगा। आगे की क्या रणनीति? आगे एक ऐसे आंदोलन करने की आवश्यकता और हम लोगों ने बनाया है जी, कि अभी उसको हम लोग पटल पे उतारेंगे कि बिहार का चक्का चक्का हम लोग जाम कर देंगे। बिहार विधान, आपने कहा ना कि सभी जातियों का रैली होता है, ये होता है, हम लोग सभी अखिल भारतीय संत समिति, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, हमारा खुद का अखाड़ा अखिल भारतीय निर्वाणी अखाड़े के संतों ने एकजुटता से अपना निर्णय दिया है कि बिहार में जो भी क्रियाकलाप धार्मिक न्यास परिषद आपके साथ अन्याय कर रहा है, हम लोग आपके साथ हैं, आप आंदोलन करें। तो हम लोग एक प्लान वे में, एक परिपाटी को शुद्धता पूर्वक, इसमें कोई वायलेंस नहीं, कुछ नहीं, हम लोग जो लोकतांत्रिक तरीके में जो हमारा अधिकार है उस पर हम लोग कार्य करेंगे। अभी हाल ही में बाबेश्वर बाबा के नाम से फेमस हो गए हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बिहार में आए थे, पटना में ही आए थे, अभी गया में भी पिंडदान करा के गए हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी भीड़ हुई। लेकिन क्या उसका असर इस चुनाव में दिखाई देगा? सनातन का असर तो हमेशा ऐसा नहीं कि केवल बागेश्वर बाबा के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के आने से ही माहौल ऐसा बना। आप आने वाले चुनाव में, अभी तो थोड़ा देर है, विलंब है, आप खुद देखेंगे कि जिस प्रकार अभी मैं एक यात्रा से आ रहा हूं, राम मंदिर बनने की जो ललक जनमानस में दिखती है, जी। आप समझो कि अभी बिहार में जातीय जनगणना हुई, सभी जातियों को एक कोड दिया गया, सभी जातियों, आप ये बताओ ना कि बिहार के जो साधु संत है उनको तो कोई हमसे तो कोई नहीं पूछने आया कि आप किस जाति के आप हो।
हमारा तो जात पात पूछे ना कि हरि का भजन सो हरि का हो, हम तो अच्युत गोत्र के हैं। हो सकता है कि इसीलिए आप लोगों से पूछा नहीं गया हो कि आप लोग हरि के हैं तो हरि के हैं। तो ऐसा नहीं केवल साधु संतों को और अन्य, आखिर सर्वे हुआ तो आप किसी के घर पे तो जाओगे, आप किसी के घर पे तो गए ही नहीं। सर्वे से संतुष्ट हैं आप? कोई संतुष्टि नहीं। आप तो हमारे पास पूछने आते तभी तो जानते सर्वे हुआ। आप तो किसी के यहाँ पूछने भी नहीं गए। नीतीश जी तो टाल ठोके नहीं, ये गलत है। हमको आप कोई व्यक्ति आप पूछ लीजिए कि हमारे तरफ रहने वाले, हम जहाँ रहते हैं वहां तो किसी के यहाँ नहीं व्यक्ति गया कि एक समय था जब आया, आज भी लोग चर्चा करते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हैं, तो क्या बिहार में भी मजबूरी का नाम नीतीश कुमार है? हाँ बिल्कुल ये मजबूर है। आपको समझना होगा कि जिनके जैसे कि अभी उन्होंने पूर्व के बीजेपी के सरकार के साथ उन्होंने गठबंधन किया और उस समय जो कार्य हुए वो, और अभी के गठबंधन में उनको केवल और केवल सत्ता में बने रहना है। और बिहार की जनता चाहे वो कोई भी जाति की हो, उसका भला नहीं होने वाला है। ऐसा चर्चा है कि वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। भगवान करे बन जाए, अच्छी बात है। उनके भोग भाग में होगा तो अच्छी बात है, बन जाए। लेकिन जो हिंदू जनमानस है वो आज जाग चुकी है। वो कभी भी ऐसे सेकुलर लोगों को भारत के प्रधानमंत्री के पद में नहीं देखना चाहती है। अभी भारत की 80% जो जनता है, ब्रजेश जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं पूरे भारत में घूमता हूं, मुझे भारत के जनमानसों से बात करने का अवसर प्राप्त होता है, तो मैंने यही निष्कर्ष निकाला कि अभी और अभी केवल 10 साल तो आप केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ही भारत को छोड़ दे। यही मैं हमारे पूरे भारतवर्ष की जनता की ताकि जो अन्य जगह जहां पे मुगल समय में जो मंदिर वगैरह तोड़ा गया या ढाया गया उसको बना लेंगे। आप देख लो ना, हम तो अपने माथे पे लगा कलंक नहीं धो पा रहे हैं। मैं तो दिल्ली नहीं जाता हूं, आप लुटियन जोन्स की बात है, वहां पे अकबर रोड, बाबर रोड, ये औरंगजेब रोड, सारे रोड हैं, लेकिन हमारे महाराणा प्रताप रोड नहीं है, हमारे शिवाजी रोड नहीं है, हमारे और भी जितने भी वीर शिरोमणि हुए इस भारतवर्ष के, जितने भी हिंदू राजा हुए उनके नाम से तो नहीं है। और देखो, जो लूटने के लिए हमारा विश्व प्रसिद्ध बिहार का जो नालंदा का विश्वविद्यालय उसको जला दिया गया, और जो जलाया, आप देखें हमारी कितने गुलामी मानसिकता है। उन लोगों ने उस स्टेशन का नाम बख्तियारपुर रख दिया है। और हम नीतीश कुमार जी का गिरी जिला में आता है। आप समझे ना, आप तो गुलामी की मानसिकता को आप धो रहे हो। आप कभी नहीं भारत के हिंदू जनमानस का कल्याण कर पाओगे। आप बिहार के आप मुख्यमंत्री हो तो आप बिहार के, मैं तो चैलेंज करता हूं ब्रजेश जी कि आप बिहार के जितने भी मठ मंदिर है इसको आप व्यवस्थित कर लो। आपको कोई नहीं बिहार को नंबर 1 राज्य होने से रोक सकता है। लेकिन वो बिहार के सारे मठ मंदिरों को भूमि नेताओं ने अपने व्यक्तिगत नाम से, अपने, चाहे कोई पार्टी का हो, मैं केवल नीतीश कुमार जी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं और सभी पार्टियों के नेताओं को, राजनीतिक पार्टी, आप देखें कि जो गिर रहा है मठ मंदिर उदासीन संगत, उसके अध्यक्ष संजीव चौरसिया जो कि बीजेपी जी के विधायक हैं जी, तो वो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि मोदी जी 10 साल रहेंगे, बचा लेंगे, तो मोदी जी का चेला लोग नहीं बचाएंगे। देखिए, उनको हम लोग जगा रहे हैं, उनको बोले कि आप जो कर रहे हैं साधु की परंपरा, उन्होंने इस चीज को माना कि मेरी जानकारी के बगैर यह कमेटी गठित कर दी गई है, उन्होंने गलती स्वीकार की। ठीक उसी प्रकार बाद क्या किया उन्होंने? उसके बाद उन्होंने बैठक बुलाया है, उस बैठक में उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया। उम्मीद है मुझे कि वो कुछ करेंगे उस मठ के विकास के लिए, और ऐसा नहीं कि वो उसमें से हड़प के, क्योंकि वो खुद देखो, आप क्या है कि सबसे ज्यादा जो भी अटैक के होने वाले संस्था है वो हमारा हिंदू धर्म के मठ मंदिर ही है। हमारे गौ गंगा जितने भी हम पूज्य हमारे लिए हैं, उन पे वो सारे वो लोग, उन लोगों की नजर है और वो अटैक भी उसी पे कर रहे हैं। लेकिन हम सबको एकजुटता दिखाते हुए पूरे हिंदू जनमानस को जागरूक करना होगा आने वाले समय में। कब तक महावीर मंदिर आपके कब्जे में आ जाएगा? कब्जे की तो हनुमान जी का कब्जा है, तो हमारा ही कब्जा है। बस मैं हनुमान जी से विनती करता हूं, और मैं वहां के सचिव आदरणीय किशोर कुणाल जी से नम्र निवेदन आपके माध्यम से मैं करना चाहता हूं कि अब उनका अंतिम समय है, कोई व्यक्ति मर के किसी संपदा को ऊपर नहीं ले जा सकता है। आपका बड़प्पन इसी में है कि जब तक आप हैं तब तक आप संस्था का भला विकास आपने किया, और आपने जीते जी अगर आपने सेकेंड लाइन को तैयार कर लिया, आप समझो ना कि आपके बाद महावीर स्थान तो सदैव से सदियों से रहा है और सदियों तक रहेगा, अनंत काल तक। किशोर कुणाल जी के जो अभी जो पुत्र जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो तो शायद उन्होंने गोद लिया है, तो वो तो बड़ा मानवीय और मानवता का काम कर रहे हैं, गोद भी ले लेते हैं, दलित के यहाँ शादी जातिगत बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं, IPS जैसा पद छोड़ देते हैं, इसके बाद भी अगर आप उन पर आरोप लगाएंगे तो ये उचित है? ये आरोप नहीं, मैं सत्य बोल रहा हूं। ये आरोप होता है झूठ है,
लेकिन उनपे जो वो बजाता डॉक्यूमेंट में है। जी जी। आप समझे ना, अब विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बन रहा है अभी, वहां जो 200 एकड़ की जमीनें हैं, वो जमीनें किसके नाम से है, ये सार्वजनिक होनी चाहिए। जी जी। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। आपने इस्माइलपुर की मेरी जमीन जो मुझे मेरे बदला किसी दूसरे को पार्टी बना कर करके 2.5 बीघा जमीन आपने बेचवा दिया, ये डॉक्यूमेंट बोल रहा है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। आपने जो गौशाला की जमीन, जो बद्री विशाल की जो जमीनें नहीं लगा रहे, बल्कि आप सिद्ध कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में ये बोल रहा है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। अभी आप सुन रहे थे महेंद्र दास जी को, और महेंद्र दास जी ने पूर्ण बेबाकी के साथ जिस तरीके की बातें कही हैं और जो दस्तावेज बार बार प्रस्तुत कर रहे हैं, निश्चित तौर पे अगर ये दस्तावेज सही है और न्यायालय भी और आपके बिहार धार्मिक न्याय परिषद भी इसको स्वीकार करती है, तो निश्चित तौर पे भगवान हनुमान जी का गदा तो आज नहीं तो कल चलना ही चलना है। और वैसी स्थिति में महेंद्र दास की जीत भी होगी और किशोर कुणाल जी को यह बात साबित करना ही होगा कि आखिर ये तिरुपति जी का लड्डू जो नाम से जो फेमस है पूरे भारत में, कि महावीर मंदिर में काफी धन का आगमन हो रहा है इस माध्यम से, और जिस तरीके का आरोप इन्होंने लगाया है, और आरोप नहीं बल्कि ये ताल ठोक के कह रहे हैं कि ये आरोप नहीं बल्कि ये सच है कि जो भी अस्पताल महावीर मंदिर के नाम समिति के नाम से जो चल रहा है, चाहे वो कैंसर संस्थान हो, चाहे वो महावीर वात्सल्य हो, चाहे वो महावीर आरोग्य संस्थान हो, जहां पे कई तरह का सेंटर है, इन तमाम चीजों में एक बड़ा घोटाला है और इस मामले को जांच करना चाहिए, क्योंकि इसमें बिहार सरकार भी कहीं कहीं से शामिल है। और उनके सरकार के एक मंत्री अशोक चौधरी जो भवन निर्माण मंत्री हैं, उनकी भी भूमिका इसमें संदिग्ध है। और अब किशोर कुणाल और अशोक चौधरी दोनों समझी हो चुके हैं, दोनों गले मिल चुके हैं, और अब दोनों मिलकर सरकार और धर्म के ठेकेदार दोनों मिलकर अगर इस तरीके का लूट मचाएंगे जैसा कि आरोप महेंद्र दास जी लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बिहार में हिंदुओं को बचाने के लिए एक बार हनुमान जी को मजबूती से गदा चलाना होगा, अन्यथा बिहार में हिंदू को बचाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिस तरीके से बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद के जो अध्यक्ष अखिलेश जैन जी हैं, जो ये कहते हैं, जिनका रिकॉर्डिंग आपको हम सुनाएंगे, जिसमें ये खुद ही कहते हैं कि ये आयोग बनाया ही इसलिए गया है ताकि हिंदुओं का नाश किया जा सके, मठ मंदिरों का नाश किया जा सके। तो अगर ऐसे लोग अगर समिति के आयोग के परिषद के अगर अध्यक्ष बनेंगे या सरकार में शामिल मंत्री ही इसमें मजबूत भूमिका अदा करेंगे, तो सनातन संस्कृति को जो स्टालिन के पुत्र उदयनिधि ने अगर वायरस कहा है, तो वायरस कहने वाला अगर वर्ग ही हिंदू अगर हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर सनातन संस्कृति पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठने लगा है और इस पे विराम लगाना की आवश्यकता है। सांपनाथ, नागनाथ और एक्सीडेंटल जो हिंदू जवाहरलाल नेहरू की बात जो महेंद्र दास ने की है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं दाल में काला नजर आता है, बल्कि हम यूं कह सकते हैं कि पूरा दाल ही काला है। अन्यथा पिछले 30 साल के शासनकाल में राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत के बिहार राज्य में जो पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, उस पर विराम लगाने के लिए लालू राबड़ी की सरकार हो, फिर बीच में नीतीश कुमार के एनडीए और यूपीए की भी जो गठबंधन की सरकार रही है, सब लोगों ने मिलकर बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद के माध्यम से मठ मंदिर के संतों का, महंतों का अत्याचार करके उनका मनोबल तोड़ा है। लेकिन ये संत हैं चुप नहीं रहने वाले, क्योंकि धर्मो रक्षिता का जो कहावत है उसको चरितार्थ करने के लिए महेंद्र दास जी आगे आए हैं। और निश्चित तौर पे इस तरीके का धर्म के रक्षक जब तक रहेंगे, महावीर बजरंगबली का गदा चलता रहेगा। आप देख रहे थे केवल सत्य न्यूज, मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। धन्यवाद। जय श्री राम। जय